आज की इस वीडियो में हम नेस्टेड इफ को स्टडी करेंगे। नेस्टेड इफ कैसे वर्किंग करता है और नेस्टेड इफ क्यों यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जब एक वन इफ़ फार्मूला जो है दूसरे इफ़ फार्मूला के अंदर या एक इफ़ स्टेटमेंट जो है अंडर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट के अंडर वर्किंग कर रही हो, उसको हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। यानी कि when one if formula is working under another if formula is known as a nested if। तो इसका सिंटेक्स जो है वो बेसिकली नेस्टेड इफ का कुछ ऐसे है कि इफ स्टेटमेंट और कंडीशन वन, अगर ये कंडीशन वन ट्रू हो जाएगी तो रिजल्ट वन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में हमने एक और इफ स्टेटमेंट इनक्लोज की हुई है विच इज़ वर्किंग अंडर दैट इफ आउटर इफ। तो दैट इज़ आउटर इफ, दैट इज़ इनर इफ। अब कंडीशन टू अगर एवेलुएट ट्रू होती है देन रिजल्ट टू डिस्प्ले होगा। अगर इन केस कंडीशन टू जो है वो भी फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन टू फॉल्स होने की सूरत में जो फॉल्स पोर्शन है वहाँ पे हमने एक और इफ स्टेटमेंट इनक्लोज की हुई है। दैट इफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इफ कंडीशन थ्री इज एवेलुएट ट्रू, तो कंडीशन थ्री एवेलुएट होने की सूरत में रिजल्ट थ्री डिस्प्ले होगा। और अगर ये कंडीशन भी एवेलुएट हो जाती है इट्स मीन कि कंडीशन वन टू थ्री तमाम की तमाम कंडीशन जो है वो फॉल्स एवेलुएट हुई हैं तो रिजल्ट फोर जो है वो एवेलुएट होगा एंड दैट इज सो ऑन। इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा। तो क्वेश्चन इज दैट कि कितने इफ़ जो है वो हम इनक्लोज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा एक्सेल जो है वो 64 इफ स्टेटमेंट जो है वो आपको अलाउ करता है। यू कैन अप टू 64 इफ स्टेटमेंट आप नेस्टेड कर सकते हैं। जितनी आपने पैरेंथेसिस ओपन की होंगी लास्ट में उतनी ही पैरेंथेसिस आपने क्लोज करनी है। जस्ट लाइक यहाँ पे हमने तीन इफ स्टेटमेंट ओपन किए हैं तो इसका मतलब है कि तीन ही पैरेंथेसिस क्लोज है और रिजल्ट जो है वो हमें चार रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। रिजल्ट 1 2 3 एंड 4, यानी कि हमने थ्री इफ़ यूज़ किए हैं और रिज़ल्ट जो है वो हम चार रिज़ल्ट जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम दैट स्टेटमेंट। लेट्स सी हम इस नेस्टेड इफ़ को यूज़ करते हैं और इसको किस तरह यूज़ किया जाता है इसकी एक एग्जांपल हम देखें। जी, हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, सेल्स है और उसकी कमीशन हमने कैलकुलेट करनी है। सेल अगर 1 से 1000 के दरमियान में रेंज है तो 3% कमीशन कैलकुलेट हो। अगर 1001 से 5000 के दरमियान में सेल्स है सेल पर्सन की तो 5% कमीशन कैलकुलेट हो। 5001 से 10,000 की दरमियान में है तो इट्स मीन के 7% जो है कमीशन कैलकुलेट हो और 10,000 से ऊपर है तो कमीशन जो है वो 10% कैलकुलेट हो। एक बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ ई इफ़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेंजिंग अगर हम इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ जो फार्मूला है उसका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो रिज़ल्ट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यानी कि ऑर्डर इफ़ स्टेटमेंट के ऑर्डर को चेंज करने से रिज़ल्ट भी चेंज हो जाता है। उसकी वजह क्या है? वाई? बिकॉज नेस्टेड इफ फार्मूला रिटर्न जो वैल्यू रिटर्न करेगा करॉस्पॉन्डिंग वैल्यू, जैसे कि अभी हमने सिंटैक्स देखा था कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो फार्मूला जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी उससे रेलिवेंट जो है स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो करॉस्पॉन्डिंग फर्स्ट ट्रू कंडीशन जो होगी देयरफॉर वो जो है वो आपको रिटर्न होगी। देयरफॉर आपके नेस्टेड फार्मूला स्टेटमेंट के अंदर ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो कंडीशन है वो राइट डायरेक्शन में जो है वो अरेंज करें। कैसे? अभी हम इसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। या तो हम हाई से लोअर ऑर्डर में जाएंगे या लोअर से हाई ऑर्डर की तरफ जो है वो हम कंडीशंस जो हैं वो अरेंज करेंगे या डायरेक्शन उनकी रखेंगे। सो हमारे केस में जो है हम हाईएस्ट कंडीशन को पहले चेक करेंगे, यानी कि 10,000 ओवर 10,000 की जो कंडीशन है वो हम पहले चेक करेंगे। अगर हम 10,000 की कंडीशन को बाद में चेक करेंगे तो हमें रिजल्ट जो है वो प्रॉपर रिजल्ट जो है नहीं मिलेगा। अगर इफ़ वी अरेंज द कंडीशन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि बॉटम से टॉप में कर लेते हैं या टॉप से बॉटम में कर लेते हैं तो उस सूरत में रिजल्ट विल बी अ रॉन्ग। हमारा फार्मूला जो है वो पहली कंडीशन ट्रू होने के बाद आगे स्टॉप कर देगा वर्किंग। तो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ऑर्डर कितने इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि हमारे पास ये हमने कमीशन कैलकुलेट करना है। तो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे
फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू इफ ऑर्डर में अगर मैं जो है सेल्स जो है हमारी F3 के कॉलम में है, सेल्स के ऊपर हमने कमीशन कैलकुलेट करना है जो हमें कंडीशन दी गई है, यानी कि सेल अगर 1 से 1000 के दरमियान में तो F3 के अंदर सेल जो है वो मौजूद है। ग्रेटर देन अगर लेट्स सी कि सपोज मैं इसको कर देता हूँ ग्रेटर देन 1 और ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑर्डर मैं लोअर से अपर की तरफ जा रहा हूँ तो ये रिजल्ट इनएक्यूरेट कैलकुलेट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाई ऑर्डर रखेंगे, हाई ऑर्डर रखने के बाद हमारे पास जो कंडीशन है वो 10% की है, तो 10% के ऊपर सेल्स हमने कैलकुलेट करनी है। सेल अगर 10,000 से ऊपर है तो 10% जो है वो कमीशन कैलकुलेट करना है, कॉमा कंडीशन 1 से ज़्यादा है नेस्टेड इफ यूज़ होंगी। हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, फिर हमने दोबारा सेल के ऊपर कंडीशन एवेलुएट करनी है। सेकंड लोअर कंडीशन जो है वो 5001 से 10,000 के दरमियान में रेंज में है, तो यहाँ पे हम 5001 कंडीशन जो है वो एवेलुएट कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि F3 की वैल्यू अगर 5000 से मोर देन है तो फिर उसकी जो सेल्स है वो कमीशन जो है वो 7% जो है वो कैलकुलेट हो। तो अब हमने 7% फार्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर हमने इफ़ इम्प्लीमेंट किया और हमारे पास नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज़ F3 और ग्रेटर देन 1001 से है, और उस सूरत में हमारे पास जो कंडीशंस है जो कमीशन हमने कैलकुलेट करना है दैट इज़ 5%, और लास्ट में अगर हमारे पास जो है लास्ट जो कंडीशंस है वो 3% सेल की है। इट्स मीन कि अब हम इफ़ यूज़ नहीं करेंगे, हम जस्ट फॉल्स पोर्शन के अंदर जो है हम 3% को स्पेसिफाई कर देंगे। तो जितनी हमने पैरेंथेसिस ओपन की उतनी पैरेंथेसिस हम क्लोज करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा फार्मूला है। ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया जाएगा कि सेल्स के अंदर जो अमाउंट पड़ी है, यानी कि F3, अगर F3 अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 10,000 है, अगर ग्रेटर देन 10,000 है कंडीशन ट्रू होगी तो 10% कैलकुलेट होगा। अगर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 500 है, यानी कि F3 500 इज़ ग्रेटर देन 10,000, दैट इज़ फॉल्स। तो वो इफ़ पोर्शन एल्स पोर्शन में जाएगा। एल्स पोर्शन में हमने दोबारा इफ़ स्टेटमेंट स्पेसिफाई की है, जहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया F3 की वैल्यू जो है 5000 से बड़ी है, यहाँ पे भी हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और दोबारा अगेन वो एल्स पोर्शन में जाएगा। एल्स पोर्शन में हमने फिर कंडीशन स्पेसिफाई की है, जिसमें हमने स्पेसिफाई किया है कि अगर F3 की वैल्यू जो है 1001 से ज़्यादा है तो 5% कैलकुलेट करें, बट दैट इज़ आल्सो फॉल्स, क्योंकि 500 जो है वो 1001 से ग्रेटर नहीं है, दैट इज़ आल्सो एवेल्यूएट फॉल्स। फॉल्स होने की सूरत में वो 3% कैलकुलेट करेगा। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास जो है 3% के हिसाब से कमीशन जो है वो कैलकुलेट हो गया। इसी तरह अगर हम इसी फार्मूले को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और अब इसकी एवेल्यूएशन देखें तो इस सूरत में हमारे पास ये वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी। F4 में जो वैल्यू पड़ी हुई है 5500, दैट इज़ ग्रेटर देन 10,000, फॉल्स। एल्स में जाएगा और एल्स में जो हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज़ F4 इज़ ग्रेटर देन 5001, दैट इज़ ट्रू। अब ट्रू होने की सूरत में वो जो कैलकुलेशन होगी 7% के हिसाब से होगी, तो ये 7% के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे अमाउंट जो है हमारे पास अगर 10,000 से ज़्यादा हो जाती है सेल, लेट्स से कि यहाँ पे 11,000 सेल थी, तो अब हमारे पास वो 10% के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा, यानी कि 11,000 की सेल के ऊपर 1100 रुपये कमीशन जो है वो कैलकुलेट हुआ। कैसे कैलकुलेशन हुई? F8 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है यानी कि 11,000 विच इज़ ग्रेटर देन 10,000, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन है दैट इज़ ट्रू। लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू होने की सूरत में यानी कि रिलेशनल एक्सप्रेशन थी विच इज़ ग्रेटर देन, यानी कि F8 में जो वैल्यू पड़ी है 11,000 वो ग्रेटर देन है 10,000 से, तो इसका मतलब है कि F8 के ऊपर 10% के हिसाब से कैलकुलेशन करते। तो ऑर्डर जो है वो बड़ा काउंट करता है। लेट्स सी कि ऑर्डर जो है वो किस तरह काउंट करता है, किस तरह मैटर करता है। जी मैंने जैसे अभी बताया था कि इफ़
स्टेटमेंट के अंदर, नेस्टेड इफ के अंदर जो है वो ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर या हायर से लोअर या लोअर से हायर पे करता है। तो ये अभी हमने जो पहले इफ स्टेटमेंट यूज़ की थी वहाँ पे मैंने हायर से लोअर की तरफ गया था। इसी इफ स्टेटमेंट को मैं यूज़ करते हुए लोअर से हायर पे जा रहा हूँ कि इफ़ F8 की वैल्यू यानी कि 1 से बड़ी है तो 3% कैलकुलेट करे, बट और अगर 1001 से ग्रेटर है तो फिर 5%, और अगर 5001 से ग्रेटर है तो 7%, और अगर एल्स पोर्शन दे दिया क्योंकि उसके बाद अगर जो कंडीशंस है वो ओवर 10,000 है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बट यहाँ इस सूरत में हमारे पास जो है रिज़ल्ट वो सही प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज जो है पहली ही कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। 10,000 की कंडीशन या 5,000 या 1,001 की कंडीशन जो है वो एवेल्युएट ही नहीं होगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने कंडीशन जो है इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज करनी है। अगर हम उस कंडीशन को रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो रिज़ल्ट जो है वो हमारा गलत, हमें रॉन्ग रिज़ल्ट जो है वो हमें मिलेगा। सो इट्स मीन के दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट टेक्स क्वाइट लॉट ऑफ थॉट्स टू बिल्ड अ लॉजिक ऑफ नेस्टेड इफ़, यानी कि लॉजिक जो आपने बिल्ड करनी है नेस्टेड इफ़ के लिए उसके लिए आपको सोचना बड़ा पड़ेगा और आप प्रॉपर तरीके से उसकी जो है लॉजिक को बिल्ड करें ताकि आपकी इफ़ स्टेटमेंट जो है प्रॉपर वर्क करे। अगर आपने लॉजिक प्रॉपर तरीके से बिल्ड नहीं की तो इफ़ स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। जी ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम फिर नेस्टेड इफ़ को यूज़ करते हैं। हमारे पास जो कंडीशंस हैं, बेसिकली नेस्टेड इफ़ जो है वो मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज़ होती है, और अगर आपके पास सिंपल 2 वे कंडीशन है तो वो आप सिंपल इफ़ यूज़ कर सकते हैं, बट यू हैव मल्टीपल डिसीजन, सो फिर आप नेस्टेड इफ़ को यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ग्रेटर देन 89 है तो ए ग्रेड है, 80 से 89 के दरमियान में बी ग्रेड है, 70 से 79 के दरमियान में सी ग्रेड है, 60 टू 69 इज़ डी ग्रेड, और लेस देन जो है दैट इज़ एफ ग्रेड है। सो लेट्स इम्प्लीमेंट, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इफ़ हमारे पास जो है एवरेज के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर स्टूडेंट की एवरेज जो है वो 89 से ऊपर है तो ए ग्रेड डिस्प्ले हो, और दूसरा इफ़ इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरे इफ़ में जो है, दूसरे इफ़ में हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज़ 80 शुरू में हमारे पास पी ग्रेड डिस्प्ले होना चाहिए। देन फिर हम इफ़ स्टेटमेंट जो है वो एवेलुएट करते हैं और उसमें हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज़ ग्रेटर देन 70। इस कंडीशन की सूरत में, ट्रू होने की सूरत में सी ग्रेड है, और फिर हमारे पास नेक्स्ट जो कंडीशन है एवरेज अगर 60 से ऊपर है तो फिर हमारे पास जो ग्रेड एवेलुएट हो दैट इज़ डी ग्रेड, और लास्ट जो है लेस देन की सूरत में है तो उसके लिए हमें इफ़ नहीं है, जस्ट हम एल्स पार्ट के अंदर जो है एफ़ को स्पेसिफाई कर देंगे, जितनी पैरेंथेसिस ओपन की हैं उतनी हम क्लोज करेंगे। लेट्स सी कि ये कैसे वर्किंग करेगा। अभी हमारे पास I7 के अंदर जो है वैल्यू 63 है जो कि 89 से बड़ी है। फॉल्स होने की सूरत में वो इफ़ पोर्शन में नेक्स्ट इफ़ में जंप कर जाएगा। नेक्स्ट इफ़ में वो चेक करेगा कि हमारे पास जो वैल्यू है I7 की वैल्यू जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 80 जो कि 63 है, दैट इज़ आल्सो फॉल्स। अगेन वो अपने फॉल्स पोर्शन में जंप करेगा और जहाँ पे ऑलरेडी हमने इफ़ स्पेसिफाई किया है यहाँ पे वो चेक करेगा I7 की वैल्यू जो है वो 70 से ग्रेटर है, दैट इज़ फॉल्स क्योंकि 63 वैल्यू है। देन अगेन वो इफ़ पोर्शन पे जंप कर जाएगा नेक्स्ट इफ़ पे, और वहाँ पे वो चेक करेगा कि एवरेज यानी कि I7 में जो वैल्यू पड़ी है वो 60 से ग्रेटर देन है यानी कि 63, दैट इज़ ट्रू होने की सूरत में वो डी ग्रेड को जो है वो डिस्प्ले करेगा। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास डी ग्रेड आ गया। इसी फार्मूले को अगर हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे बी ग्रेड है। बी ग्रेड किस तरह हुआ कि I9 की वैल्यू जो है 89 से ग्रेटर है, फॉल्स, वो इफ़ पोर्शन में जंप कर गया। I9 की वैल्यू जो है वो 80 से बड़ी है, यस ट्रू होने की सूरत में उसने बी ग्रेड को जो है वो एवेलुएट कर दिया। तो हम इस पूरे फार्मूले को कॉपी करके
तमाम सेल्स पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो है रिजल्ट जो है वो ग्रेड्स की सूरत में डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने मल्टीपल या नेस्टेड इफ़ को यूज़ किया, कंडीशन हमारे पास नेस्टेड थी, दैट इज़ एन अदर एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ़।